नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो सायंकाल 4:27 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आर्द्रा नक्षत्र है, विषकुंभ योग, वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज पुनः 5 ऐसे सूत्रों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इनमें से एक भी सूत्र आपकी जन्म कुंडली पर यदि घटित होता है तो समझ लीजिए कि यदि जन्म कुंडली कमजोर हो या जन्म कुंडली में बहुत से दुर्योग हों तो उन दुर्योगों का यह समन करने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, 17 फरवरी के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा आज मिथुन राशि में चले गए हैं। तो वहीं केतु वृश्चिक में है, शुक्र और मंगल युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, शनि और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में। तो वहीं गुरु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आज चंद्रमा पर है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आज ये चंद्रमा, और दिन कौन सा है? तो शनिवार। तो शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, फलस्वरूप आज बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब वो कौन सी राशियां हैं जिससे विशेष सावधान रहना है, इसकी चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी गुरुवार का दिन आज भी, यानी 17 फरवरी को भी कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, व्यायाम शुरू करना चाहते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखते हैं, तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रातः 7:53 से 9:21 के बीच का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। चलते हैं उन सूत्रों की ओर। यदि एक भी आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए कि यह योग आपकी जन्म कुंडली को मजबूत बनाएगा। अब सवाल उठता है कि यदि जन्म कुंडली स्वयं ही मजबूत हो तो फिर वहां कोई आवश्यकता ही नहीं इसको विचार करने की, एक और राजयोग आपकी कुंडली में लागू है। और अगर जन्म कुंडली कमजोर है तो एक भी सूत्र घटित हो रहा है तो समझ लीजिए ये सूत्र, ये योग आपकी जन्म कुंडली को मजबूत बना देगा। पहला सूत्र है, यदि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में तीनों स्वराशि, उच्च राशि अथवा केंद्र त्रिकोण में स्थित हों। फिर से सुनिएगा, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, इनमें से ही अगर सूर्य चंद्रमा में से ही कोई लग्नेश होता है तो फिर उसी को गिन लीजिएगा, या तो उच्च का हो या स्वराशि का हो अथवा केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। तो जन्म कुंडली अगर कमजोर भी हो या
बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राजयोग न भी हों तब भी समझ लीजिएगा कि ये अपने आप में इतना महान राजयोग है कि हर तरह का सुख देने में सक्षम है। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में पंचम का स्वामी गुरु और शनि, पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव, और मान लिया जाए गुरुदेव ही पंचम के स्वामी बन जाते हैं अथवा शनिदेव ही पंचम के स्वामी बन जाते हैं, ये स्वराशि उच्च राशि या मित्र राशि में, स्वराशि उच्च राशि या मित्र राशि में होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जन्म कुंडली चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, जातक को यह मजबूती प्रदान करने वाला बनेगा और सफलता भी देगा। तीसरा सूत्र कहता है कि पक्ष बल से बलवान, चंद्रमा के बारे में आप सदैव मेरे कार्यक्रमों में सुनते आ रहे हैं, पक्ष बल से चंद्रमा का जब बल होता है तो यही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो कहा कि पक्ष बल से बलवान चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त किसी भाव में हो, लग्न में न हो, चौथे में हो, सातवें में हो या 10वें में हो, और ऐसा चंद्रमा केमद्रुम से ग्रसित न हो, यह बहुत बड़ा दुर्योग है। तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के हर दोष का यह समन करने वाला है, और ऐसा चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो कहना ही नहीं कि जातक निसंदेह धनाध्यक्ष बनेगा। चौथा सूत्र कहता है लग्न से अथवा चंद्रमा से दशम भाव में बलवान शुभ ग्रह हो तो यह भी अपने आप में जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन करने वाला है। और आखिरी सूत्र आज का कहता है कि जन्म कुंडली में 6, 8, 12 यानी जो त्रिक भाव है इसके स्वामी या तो मृत हो या शत्रु क्षेत्र में हो अथवा अस्त हो, और लग्नेश लग्न को देख रहे हो, कैसे होकर के, तो उच्च राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में। स्वराशि में स्वगृही है तब तो कहना ही नहीं, देखने की बात ही नहीं आएगी, वो तो राशि में ही रहेंगे। तो या तो स्वराशि में हो अथवा उच्च या मूल त्रिकोण की स्थिति, मूल त्रिकोण में भी ज्यादातर ग्रह अपनी ही राशि में होते हैं, तो अगर स्वराशि का हो तो कहना नहीं, उच्च राशि में होकर के देख रहा हो तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में जितने भी दुर्योग हैं उसका समन हो जाएगा। या यूं समझ लीजिए कि कुंडली चाहे कितनी भी कमजोर हो, अब लगने सी बली हो गए तो वो कुंडली कमजोर रह ही नहीं गई। ये अकेला एक योग ऐसा है जो जन्म कुंडली में बाकी के राजयोग की कमियों को दूर कर देगा और संपूर्ण राजयोग जातक को प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो अच्छी अच्छी बातें हुई। मैंने कल और आज इन 2 दिनों में 10 ऐसे सूत्र आपको बताए जिनमें से एक भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो तो जन्म कुंडली को मजबूती प्रदान कर देगा। तो अब ऐसे 10 सूत्र और भी आपको जानने चाहिए जिसमें से एक भी आपकी जन्म कुंडली पर घटित हो रहा हो तो यह आपकी जन्म कुंडली के में बन रहे राजयोगों को कमजोर कर देगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं समाप्त कर देगा, कमजोर कर देगा। जन्म कुंडली जितनी आसानी से सफलता दे सकती थी उसमें कमी ला देगा। इसकी चर्चा आने वाले दिनों के राशिफल में। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में है, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा और शनिवार का दिन है। वैसे तो दिन आपके लिए अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी, कार्य विलंब से ही सही परंतु सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं, पर फिर भी आज आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा और किसी का अपमान नहीं करना होगा। कार्यस्थल पर जो आपके नीचे काम करने वाले, जो आपके सहयोगी हैं, उनका जितना हो सके सहयोग करिए। उनके सहयोग से ही आज आपकी जय होने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि उनके सहयोग से ही आगे चल करके आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, सो उनका खूब सहयोग करिए। तो वहीं जरूरत पड़ने पर विपरीत से समर्थन आपको प्राप्त होगा। यात्रा से आज आपको बचना चाहिए और व्यापारियों को व्यापार में फायदा थोड़ा कम मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष मैं आपका बेहद मजबूत नहीं देख रहा हूं। हालांकि एक बात तय है कि आप प्रयत्न करते हैं तो इतनी सफलता तो मिल ही जाएगी कि आज के दिन को आप ठीक कह सकें। अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के भी दिन कोई बहुत शुभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध में परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, सो जितना हो सके मेहनत करिए। दांपत्य जीवन ठीक है परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द, एलर्जी से संबंधित परेशानी जीवन साथी को हो सकती है। हालांकि शाम तक उनको आराम मिल जाएगा पर फिर भी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज बजरंग बाण का पाठ करिए।
लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो दिन बढ़िया है, परंतु आपको भी अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कम बोलिए, ज्यादा काम करिए, सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार विचार कर लीजिए और जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी राय तो अवश्य ही सुन लीजिए। कठिनाइयां एक के बाद एक उत्पन्न होती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी। हालांकि एकाग्र होकर के काम किया जाए तो उन समस्याओं, परेशानियों, कठिनाइयों को खत्म किया जा सकता है। जल्दबाजी में सफलता नहीं चाहिए, स्थिर सफलता चाहिए। तो जितना हो सके मेहनत करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अवश्य खरीदिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में फायदा रहने वाला है। और शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आज आपको लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु आलस्य में मत पड़िएगा। आलस्य में पड़ने से आपका काम बिगड़ सकता है। हनुमान जी के मंदिर में आज अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए, तुलसी की माला उनको अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और चर्चा अगर हम वही मिथुन की करें तो कल की अपेक्षा दिन ठीक है। सोचे हुए काम बनेंगे। भाग्य का संपूर्ण साथ भले ही न मिले, परंतु अगर आप प्रयत्न करते हैं तो काम वक्त पर पूरा अवश्य हो जाएगा। परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा। पदोन्नति के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयत्न व्यर्थ जाता दिखाई पड़ रहा है। यानी पदोन्नति के लिए जो प्रयत्न किए थे उसका अभी कहीं रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन शुभ फल प्रदायक है, परंतु बेहद सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे तभी शुभ फल प्रदायक है। बहस और विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में आज सामान्य कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है, या यूं कह सकता हूं मिला जुला। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान रहते हैं तो जरा अपना ख्याल रखिएगा। और आज पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया अवश्य जलाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। चर्चा अगर हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में जाकर के होना, यह आपके आत्मविश्वास को तो अवश्य बढ़ाएगा, परंतु छिटपुट परेशानियां भी आज पूरे दिन उत्पन्न होते रहने वाली है। या यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सही सम्मान नहीं होगा। दिन कहीं ना कहीं अशांति या परेशानी में ही बीतता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से आपको बचना है। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे किसी भी मामले में आज उन पर किसी भी तरह से आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यात्रा बहुत शुभ नहीं है तो यात्रा का परिणाम सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। यात्रा से बचिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। किसी भी तरह से निवेश इत्यादि के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। धन उधार देना भी आज आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको ख्याल रखना है। अगर आपका जीवन साथी, आपको उनको पहले तो समय देना चाहिए, जितना हो सके उनको समय दीजिए। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका सहयोग करिए। और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिए क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। सिंह की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा का गोचर कुंडली में लाभस्थ होना, और वहीं गोचर कुंडली में सूर्य का भी परिवर्तन आज प्रातःकाल जो हुआ है वो आपके बहुत हद तक पक्ष में है। दिन अच्छा है। आज आपको अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए हर मामले में। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें तो हर मामले में प्रबल लाभ का योग बन रहा है। सबसे पहले बात अगर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की करें तो आपका दिन हर तरह से बढ़िया है। किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि सम्मान सबका करें, परंतु कोई आपके बारे में क्या राय बना रहा है इसको लेकर के सोचने की जगह जितना हो सके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए।
जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष काम जो बहुत दिनों से करने का आप प्रयत्न कर रहे थे वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, निवेश करना आपके लिए लाभप्रद है। बाहर का भोजन न करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु प्रेम के क्षेत्र में गलत फहमी की भी संभावना है, तो इस मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज प्रातःकाल ही घर में हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात अगर हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना और सूर्य का राशि से पंचम में जाना। सूर्य का राशि से पंचम में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं, परंतु चंद्रमा का राशि से आज दशमस्थ होना बहुत बढ़िया है। करियर पर ध्यान दीजिए, यह अच्छा है आपके लिए। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा काम था, नौकरी में परिवर्तन का अगर आप प्रयत्न कर रहे थे, हर मामले में दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी आज आपको लाभ मिलने वाला है और बातचीत से आप किसी भी तरह की समस्या, उलझन को सुलझा सकते हैं। हर मामले में आज आपको आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। हर तरह की समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। रुके हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिल जाएगा। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की मामूली संभावना है, वो दूर हो जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। तोल कर ही बोलिए, सोच समझ कर के ही बोलिए, संयम रखिए और विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा तनाव अवश्य हो सकता है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में दिन कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखा रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थकान थोड़ी हो सकती है। बाकी आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तो वहीं बात अगर हम तुला की करें तो गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। कुछ मामलों में अच्छा है, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन राशि से भाग्य में होना बढ़िया है। यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। मन आज सक्रिय भी होगा और जरूरत पड़ने पर शांत भी। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसे करिए, आपको प्रत्येक कार्य का लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, वो रुकावट दूर होगी। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आज कार्यस्थल पर जिद करना, किसी को नीचा दिखाना, अभद्रता का परिचय मत दीजिएगा, चाहे वो बॉस हो या साथ के लोग। किसी के साथ बहसबाजी, अभद्रता का परिचय बस मत दीजिए। जीवन साथी के साथ अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, उनको मनाने की कोशिश करिए, गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक रहने वाला है। हनुमान जी के मंदिर में आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ, तो वहीं आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना भी कोई विशेष परेशानी की बात नहीं दिखा रहा है। आज आपको शांत रहने का प्रयत्न करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। साथ के लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, उनके हंसी और खुशी में शामिल होने का भी प्रयत्न करिएगा। पारिवारिक संबंधों को भी महत्व देना है और वहीं कार्यस्थल पर आप अधिकारियों की मदद से आपके जितने भी अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में धन लाभ की स्थिति है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर के आ रहा है दिन। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कह रहा हूं। प्रेम संबंध में भी दिन हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ आज किसी बात पर थोड़ी अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात अगर हम धनु की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें
तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन है, बहुत जरूरी हो तभी कोई निर्णय आज लीजिएगा। आज का दिन मैं आपको हर तरह से मददगार है आपके लिए ऐसा नहीं कह सकता। कदम उठाने से पहले, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 10 दफे विचार कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा होगा, लेकिन उसका लाभ आपको कम ही मिलेगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी विचार करिए। व्यापारियों को व्यापार में कोई विशेष लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हां, अवसर अवश्य आपको मिलेगा जिससे आगे चल करके आपको लाभ मिले। आमदनी की स्थिति को बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, और पैसे के मामले में किसी से किसी भी तरह का विवाद मत करिएगा। मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अच्छा नहीं है दिन, मत करिए। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन अर्पित करिए या दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात अगर हम मकर की करें तो आपके लिए बढ़िया है दिन, या यूं समझ लीजिए कि बीते दिनों की अपेक्षा आज का दिन बेहद अलग और अलग ढंग से आपको सफलता देने वाला है। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। परेशानियां एक के बाद एक कम होती चली जाएंगी। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा हर तरह से आपको लाभ देगा। हर क्षेत्र में मेहनत और जबरदस्त सफलता। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार आप करने वाले हैं। अनचाहा खर्च जरूर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उधार नहीं देना है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि संबंध में कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी तो रहेगी, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं भी हो सकती है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी, गैस से संबंधित परेशानी। बजरंग बाण का 3 पाठ आपको करना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात अगर हम कुंभ की करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा फायदा देने वाला है। अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ। कहीं पैसा आपने लगाया हुआ था वहां से लाभ मिल जाएगा। पूर्व के आपके जो इन्वेस्टमेंट थे उससे आपको लाभ मिलने वाला है। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन जबरदस्त सफलता दिला रहा है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होगी। आज भावना में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना। और यह बात ध्यान रखिएगा कि जो काम ईमानदारी से हो सकती है उसमें चुगली करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति बन सकती है, उससे आप परेशान होंगे। नींद की भी कमी आज आपको थोड़ी रहने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और चर्चा अगर हम आखिरी राशि मीन की करें तो बड़े बदलाव की ओर जा रहा है दिन, लेकिन इस बड़े बदलाव के प्रारंभ में ही रोड़े अटकते दिखाई पड़ रहे हैं। खुद पर पहले तो नियंत्रण रखना है। आज माता पिता, जीवन साथी, किसी का अपमान नहीं करना। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु बेहद सावधान और सतर्क होकर के। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। और कोई भी कार्य करने से पहले परिवार के अन्य सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, परंतु आज परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, मित्रों को, अपने शुभ चिंतकों को तवज्जो दीजिए। उनका सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। केवल अपने ज्ञान के आधार पर आगे आगे मत भागिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है।
और प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हार्ट पेशेंट हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।